Hello everyone, welcome you all to the new video, and in this video we are going to discuss regarding the structure and union in C programming, how we can use structure and union, where we need structure, where we need union, what is the basic difference between structure and union, and how we are going to implement programs using structure for a single variable, for multiple variable, for an array of variable. We are going to implement and we are going to discuss structure in detail. So हम बेसिकली यहाँ पे स्ट्रक्चर एंड यूनियन के बारे में डिस्कस करेंगे, और एट द एंड ऑफ दिस सेशन यू विल गेट टू नो हाउ टू यूज स्ट्रक्चर, कैसे स्ट्रक्चर को यूज करोगे, एंड यूनियन को कैसे यूज करोगे, कहाँ पे यूनियन को यूज करोगे, कहाँ पे स्ट्रक्चर को यूज करोगे. सो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. और स्ट्रक्चर क्यों हम यूज, जैसे कि कोई भी चीज हम स्टार्ट करते हैं तो यू नीड टू फाइंड आउट, यू नीड टू फिगर इट आउट कि व्हाई वी नीड स्ट्रक्चर इन सी प्रोग्रामिंग, उसका सिग्निफिकेंस क्या है. जैसे कि हमको पता है कंटीजियस मेमोरी लोकेशन में जो होमोलोगस डाटा टाइप होते हैं उसको बोलते हैं हम एरे. जैसे कि इंटीजर एरे हो गया, इंटीजर इंटीजर एरे हो गया ए ऑफ लेट्स से कि 5. दैट मीन्स फाइव एलिमेंट कंटिन्यूअसली वो स्टोर होंगे, वो सारे इंटीजर टाइप के होंगे. बट इन प्रैक्टिकल ग्राउंड इफ यू लुक द प्रॉब्लम, जैसे फॉर एन एम्प्लॉय यू आर टॉकिंग अबाउट, एम्प्लॉय का क्या होगा, एम्प्लॉय आईडी होगा जो कि इंटीजर होगा, उसका सैलरी क्या होगा, वो फ्लोट टाइप का होगा, उसका नेम क्या होगा, वो कैरेक्टर एरे होगा. सो इसी तरीके का प्रॉब्लम को फिगर आउट करने के लिए हमको हमेशा स्ट्रक्चर चाहिए. और आगे जाके जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ोगे तो ये स्ट्रक्चर बेस्ड में वो सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है. सो ऑल जो जिसमें कि मल्टीपल डाटा टाइप हम यहाँ पे ले सकते हैं. इसका सबसे बड़ा यूएसपी वही है कि हम मल्टीपल डाटा टाइप स्ट्रक्चर में ले सकते हैं. स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए स्ट्रक्चर, उसका तीन चार ठो हम चीजें हमको जानना है. स्ट्रक्चर, व्हाट इज स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर इज ए यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स. अगेन आई एम सेइंग यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स. दैट मीन्स वी कैन डिफाइन ए डाटा टाइप that is in the form की struct and structure name. By using struct keyword you can define a name that will be treated as a structure data type. And structure can have मल्टीपुल डाटा टाइप्स उसमें हो सकते हैं. अभी जैसे कि स्ट्रॉक एंड स्ट्रॉक नेम, जैसे कि स्टूडेंट एंड स्टूड, आई हैव गिवन ए नेम स्टूड. so here let's say for example, this is a structure, and structure should be ended with a semicolon. And within structure, let's say we want a integer variable, let's say employee, a student, a roll number. Let's say roll number, student roll number is one of the field we are having. Student roll number, is one of our field. And let's say for example, and I'm taking one float value. Let's say mark is the float value, and name is, let's say name is holding how many size, let's say 20 size name. So it should be a character array, and name should be having 20 size length. Okay, so we need another header files to copy the string. Here has include string.h, so that we can use strcpy to copy the name. Okay, so this is the structure we are having. Structure usually defined outside the main function, and after that we can have the main function. And this is our main function. So
इस हम दो तरीके से स्ट्रक्चर का वेरिएबल हम क्रिएट कर सकते हैं। स्ट्रक्चर वेरिएबल इज सच काइंड इस यहाँ पे हम वेरिएबल कहते हैं जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम जिसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, इसको क्लास कहेंगे तो उसको हम ऑब्जेक्ट करेंगे, एंड सी में इसको स्ट्रक्चर कहेंगे तो उसको हम वेरिएबल कहेंगे। सो वेरिएबल हम ले लीजिए कि वेरिएबल हम एक वेरिएबल क्रिएट कर दिए, यहाँ पे लिख दोगे तो वो भी एक वेरिएबल हो जाते हैं। अभी मेन में हम क्या करेंगे, ले लीजिए कि v1 एक वेरिएबल है, v1 एक वेरिएबल है। सो v1 डॉट हम क्या करेंगे, स्टूडेंट रोल नंबर में कुछ डाटा देंगे। स्टूडेंट रोल नंबर लेस से स्टूडेंट रोल नंबर इज लेस से 201, लेस फॉर एग्जाम्पल 201, एंड उसका मार्क्स भी। और यहाँ पे हमको एक चीज ध्यान देना है, यहाँ पे डॉट ऑपरेटर यूज होता है वेरिएबल के साथ, इसको बोलते हैं मेंबर ऑपरेटर। v1 ले लीजिए, इसका इसका ऑब्जेक्ट है और इसको बोलेंगे हम समझने के लिए उसका मॉनिटर है। ये मॉनिटर के थ्रू ही हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। v1 डॉट स्टूडेंट, इसका अंदर का फील्ड इसके थ्रू में होगा, v1 डॉट स्टूडेंट रोल नंबर, v1 डॉट मार्क, v1 डॉट नेम। सो v1 डॉट यहाँ पे v1 डॉट यहाँ पे मार्क, एंड मार्क ले लेता हूँ 23.5, एंड strcpy यूज करके हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेम में एक नेम दे देते हैं, जैसे कि जेपी क्लासेस। ओके, जेपी क्लासेस। सो फाइन। सो ये हम तीन जो मेंबर हैं, जो डाटा मेंबर है, यहाँ पे जो फील्ड है वहां पे हम एक में 201 दिए, 23.5 ये फ्लोट है, और इसमें हम एक स्ट्रिंग इसमें दे दिए हैं। सो उसको ले लीजिए कि हम प्रिंट करेंगे। प्रिंट कैसे करोगे, जैसे कि उसको सेम कोड दे दोगे, देन कोड कोड में लिखोगे कैसे, जैसे कि द रोल नंबर इज, हम वहां पे जहाँ पे देना है उसमें परसेंटेज डी देंगे, एंड न्यू लाइन कर देते हैं, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो जाएगा, एंड नेक्स्ट द मार्क इज, वहां पे एफ दे देंगे, फिर प्रिंट होने के बाद न्यू लाइन में आ जाएगा। देन लास्ट हो गया नेम इज, नेम इज यहाँ पे अपन को दे देंगे परसेंटेज एस। देन पहले में है वही सेम चीज को रखेंगे, देख लो मैं यहाँ पे कॉपी करके रख दे रहा हूँ तो आपको समझ में आएगा। सो v1 डॉट वही रख देना है, सेकेंड भी वही रखना है, v1 डॉट मार्क रखना है। देन लास्ट को क्या रखना है, नेम रखना है। क्या रखना है, v1, यहाँ पे भी हम छोड़ दिए, राइट, v1 डॉट नेम, यहाँ पे भी वैसे v1 डॉट नेम। सो इस हिसाब से हम रख सकते हैं, इस हिसाब से हम रख सकते हैं v1 डॉट नेम, v1 डॉट स्टूडेंट रोल नंबर, v1 डॉट मार्क, v1 डॉट नेम, जिसमें स्टोर हुआ है उसी हिसाब से हम यहाँ पे प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो किस तरीके से प्रिंट हो रहा है वो चीज हम देख लेंगे। सो अभी मैं उसको रन कर रहा हूँ, देख लो यहाँ पे जैसे कि मैं बता दिया कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर लिए कीवर्ड स्ट्रक्ट एंड स्ट्रक्चर नेम। सो उसी हिसाब से हम तीन ठो यहाँ पे फील्ड लिए हैं और एक वेरिएबल लिए हैं, वेरिएबल थ्रो से हम उसको एसेस कर रहे हैं। यहाँ पे अभी मैं उसको रन कर रहा हूँ, यहाँ पे सेमीकोलन छोड़ दिए हैं शायद, यस एग्जैक्टली। अच्छा, सो देख लो यहाँ पे जैसे कि अभी
यहाँ पे देख लीजिए, जिस तरीके से फर्स्ट रोल नंबर था 201 है, देन 23.5 है, देन जेपी क्लासेस है। सो ये अपन का प्रिंट में आ गया, ये यहाँ पे स्टोर हो गया, स्ट्रक्चर का वैल्यू में ये स्टोर हो गया। और यहाँ पे ये जो प्रिंट किए हैं, ये प्रिंट का 3 वैल्यू आ जा रहे हैं। सो अभी जैसे कि ये एक वेरिएबल का हो गया, लेट्स से फॉर एग्जांपल वही सेम, ये स्ट्रक्चर क्या है, एक फ्रेमवर्क जैसा काम करता है, उसका आप मल्टीपल वेरिएबल भी बना सकते हो। तो अभी मल्टीपल करने के लिए कैसे करोगे, ले लीजिए कि V1 है और V2 है। अभी जैसे कि V1 के लिए बना है, वही सेम सेम टाइप हम बनाएंगे V2 के लिए। सो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो V1 के लिए जैसे बनाए थे, उसको मैं कर दे रहा हूँ कॉपी, एंड मैं अभी कर दूंगा यहाँ पे पेस्ट। सिर्फ मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, सेकेंड का 202 दे रहा हूँ, इसको 24 पॉइंट समथिंग दे रहा हूँ, एंड जेपी क्लासेस ये इसको 1 दे देता हूँ, एंड यहाँ पे जेपी क्लासेस 2 दे दे रहा हूँ, एंड इसमें परसेंटेज एफ की जगह 0.2 दे दे रहा हूँ, सो दैट कि डेसिमल के बाद ओनली 2 टर्म ही आए। ओके, सो अभी अच्छा फाइन। सो अभी मेरे पास दो वेरिएबल हो गए, एक V1 एंड एक V2। सो अभी मैं कॉपी कर दिया हूं, लेकिन मेन चीज आपको चेंज करना है, ये V2 करना है, क्योंकि ये V1 का सारे डाटा है, ये V2 का सारे डाटा है। मतलब V1 इज डिफरेंट फ्रॉम V2। सो लेकिन बाकी स्टूडेंट रोल नंबर, मार्क एंड नेम ये सेम ही रहेंगे। लाइक जैसे कि एग्जांपल ले लेंगे क्रिकेट। क्रिकेट कैसा, क्रिकेट जैसे स्ट्रक्चर क्रिकेट है बोलने से, एक V1 ले लीजिए सचिन तेंदुलकर, V2 ले लीजिए कि विराट कोहली, उसी हिसाब से। सो उसका भी सारे फीचर्स अलग रहेंगे, इसका सारे फीचर्स अलग रहेंगे, लेकिन एंटिटी जो है, जो अंदर के फील्ड है, वो सेम रहेंगे। सो ये थोड़ा समझने वाली चीज है। सो V2, इसको भी V2 करा दे रहा हूँ, एंड इसको भी V2। अभी ये अपन का प्रोग्राम रेडी हो गया है। अभी ये प्रिंट होगा, देन ये प्रिंट होगा। सो इसके लास्ट में परसेंटेज फॉरवर्ड स्लैश एन दे दे रहा हूँ, सो दैट कि ये थोड़ा प्रिंट अच्छे से हो जाए। सो अभी मैं इसको रन कर रहा हूँ, देख लो। देखो ये फर्स्ट वाला आ गया, फर्स्ट वाला 201 एंड 23.50 जेपी क्लास 1। सेकेंड का क्या हो गया, 202 24.50 एंड जेपी क्लास 2। ये एक स्ट्रक्चर है, ये एक स्ट्रक्चर है, इसमें 3 ठो फील्ड है, इसमें भी वही 3 फील्ड है। ये ले लीजिए स्टूडेंट 1 का है, ये स्टूडेंट 2 का है। सो ये वन ऑफ द वे है जिस तरीके से हम स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। अनदर वे बता रहा हूं, जैसे कि बेस्ट यहाँ पे वेरिएबल आप क्रिएट नहीं करके, बेस्ट वे क्या है, आप क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे मेन में आके आप क्रिएट करोगे स्ट्रक्ट, जो स्ट्रक्चर का नेम है स्टूड, देन यहाँ पे आप दोगे V1। जैसे कि आप बाकी डिफाइन करते हो, इंट ए कमा बी, मल्टीपुल के लिए ए कमा बी करके आप सेपरेट करते हो और जैसे डिफाइन करते हो। यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस ये होगा, ये स्ट्रक्ट स्टूड, ये यूजर डिफाइन, हम डिफाइन किए हैं स्टूड क्या है बोल के। यहाँ स्टूड की जगह हम स्टूडेंट रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। तो ये स्टूड है यूजर डिफाइन डाटा टाइप, जो टाइप है स्ट्रक्ट स्टूड V1 V2। तो सेम है, अभी यहाँ पे भी वेरिएबल दे सकते हैं, यहाँ पे भी वेरिएबल हम दे सकते हैं। सो अभी रन करेंगे तो वही सेम चीज ही आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। वहां पे भी करने से जो है, यहाँ पे भी करने से वही है, कोई डिफरेंस नहीं आ रहे हैं। सो ये है आपका बेसिक स्ट्रक्चर। अभी ले लो कि आपको करना है, अभी कोई एक प्रोग्राम है, अभी जैसे कि इंडिविजुअली आप कर रहे हो, ले लो कि आपके क्लासेस में हमेशा ले लो कि 15 टू स्टूडेंट है, 20 टू स्टूडेंट है। सो 20 को ऐसे एक एक वेरिएबल लेना इट्स नॉट ए इजी टास्क। सो हम क्या करें, ले लीजिए, हम एक प्रोग्राम करें, कैसे एरे ऑफ स्ट्रक्चर हम ले सकते हैं। सो लेट्स से
स्टूडेंट का एक स्ट्रक्चर लेते हैं हम। स्टूडेंट स्ट्रक्चर जिसको भी ले लीजिए कि अभी जैसे कि डाटा मेरे को फीड करना है तो 5 ले जा रहा हूँ, जैसे कि आप उसमें 50 भी कर सकते हो, 100 भी कर सकते हो। सो S5 क्या हो, ये एरे ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। सो इसमें फर्स्ट एस ऑफ जैसे कि एरे में होता है S0, S1, S2, S3, S4 तक ये आपका हो जाएगा। अभी मैं इसको बाकी सारे को हटा दे रहा हूं। अभी के लिए अभी के लिए मेरे पास है स्टॉक स्टोर S5 है। अभी मेरे को क्या चाहिए, ले लीजिए मेरे को हर किसी का क्या चाहिए, ले लीजिए ये स्ट्रक्चर है। इसमें मेरे को हर किसी का मार्क ले लीजिए कि प्रोग्राम है, राइट प्रोग्राम इन सी to make a structure of 5 students having field, student, roll number, marks and name, where you have to find out the average mark of the class। बेसिक है एवरेज मार्क ऑफ द क्लास। अभी मैं फोकस कर रहा हूँ मार्क को। यहाँ पे हम जैसे लूप लेते हैं वैसे ही यहाँ पे हम लूप ले लेंगे। लूप लेने के बाद यहाँ पे हम जैसे कि हम कर लेंगे i=1, i लेस देन करेंगे क्योंकि 0 से शुरू होगा ये चीज। यहाँ पे कर लिया हूं मैं इसको, Ctrl+X। आई 0 से शुरू करेंगे क्योंकि ये हम एरे कर रहे हैं तो 0 से शुरू करेंगे, देन आई प्लस प्लस। ये अपन का कंडीशन हो गया, 0 से शुरू हो गया, 4 में खत्म हो जाएगा, आई प्लस प्लस। ये हम सिर्फ मार्क ले रहे हैं, यूजर को बोल रहे हैं कि मार्क मेरे को एंटर करो बोल के। मार्क। यहाँ पे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ प्रिंट एफ। यूजर मेरे को एक एक मार्क देगा वो। प्रिंट एफ करा के मैं वहां पे बोल सकता हूँ कि मेरे को आप मार्क दो, एंटर मार्क ऑफ स्टूडेंट्स सीरियली। सीरियली मतलब 1 आफ्टर देगा। उस हिसाब से वो स्टोर होगा। सीरियली लेगा तो हमको स्कैन ऐप भी करना है। स्कैन ऐप करोगे, देन यहाँ पे आपको एड्रेस, यहाँ पे चेंजेस क्या करोगे, यहाँ पे जब आप एड्रेस दे रहे हो, यहाँ पे एड्रेस दोगे। अभी आप एड्रेस क्या दोगे, एस, जैसे यहाँ पे है एस ऑफ, यहाँ पे चेंज करोगे, देन डॉट मार्क रहेगा। तो यहाँ पे चेंज होगा, 0 होगा फर्स्ट स्टूडेंट के लिए, देन सेकेंड के लिए 1, देन 2, 3, 4 इस तरीके से होगा। यहाँ पे मैं दे दूंगा आई बोल के। आपका यहाँ पे ले रहे हो मार्क क्या है, %d, जैसे आप नॉर्मल करते हो वही ही है। यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल थ्रो में आपको करना है। अभी 5 तो मार्क यूजर से आप ले लिए, देन आप क्या करोगे, वही सेम चीज करोगे। क्या चीज करोगे, वही मार्क को आपको क्या करना है, अभी अभी मेरे को एवरेज निकालना है। जो अभी ले लीजिए कि मैं पहले स्टोर कर दे रहा हूँ, देन अपन क्या करेंगे वहां से प्रिंट करेंगे। मैं पूरा न्यू बना देने से ही मेरे को सुविधा हो जाएगा। अभी वही सेम चीज किया, लूप चला दिया हूँ। अभी मेरे को हर मार्क को क्या करना है, उसको मेरे को ले लीजिए सम, मैं एक वेरिएबल सम ले रहा हूँ, सम इक्वल टू सम प्लस ये जो मार्क है वो मेरे को क्या चाहिए, ये मार्क सब प्लस हो जाना चाहिए। वही मैं अभी सम इक्वल टू सम प्लस जो भी वैल्यू अभी यहाँ ये 5 स्टेप में 5 तो मार्क 5 तो स्टूडेंट का सेव हो जाएगा। ये स्टेप हो जाएगा सम निकालने के बाद, सम निकालने का। सम निकालने के बाद मेरे को एवरेज मिल गया। यहाँ पे मैं प्रिंट एफ, यहाँ पे मैं मैसेज दे सकता हूँ कि द एवरेज ऑफ
मार्क्स ऑफ द क्लास इज, जहां पे मेरे को देना है यहां दे दूंगा मैं परसेंटेज, परसेंटेज ले लीजिए एफ दे देते हैं। परसेंटेज एफ देने से क्या आएगा, क्योंकि मेरे को फ्लोट वैल्यू चाहिए। मैं अभी जैसे कि मैं तो नहीं लिया हूँ, फिर भी देख यहाँ पे हम क्या करेंगे, कमा दे देंगे। यहाँ पे जो सॉम में जो भी वैल्यू है, सॉम बाय, अभी जैसे कि अपन के पास 5 स्टूडेंट है, 5.0 दे देते हैं, तो 0 दे देने से ये फ्लोट वैल्यू आ जाएगा। सो हमारा रिजल्ट भी फ्लोट में आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए सो फार। सो अभी ये स्ट्रक्चर हम क्या किए, पांच तो हम स्ट्रक्चर, पांच तो स्ट्रक्चर लिए हैं, पांच ले लीजिए कि 500 स्टूडेंट होंगे, तो हम एंटर 500 स्टूडेंट वैल्यूज करेंगे, सिर्फ मार्क करें, बाकी फील्ड मार्क बाकी फील्ड को हम नहीं टच करें, बाकी फील्ड का भी हम कर सकते थे, बाकी का भी ले सकते थे, लेकिन प्रोग्राम का डिमांड है कि सारे क्लास का मार्क का एवरेज बताओ। सो मार्क का एवरेज हम बताने के लिए ये प्रोग्राम कर रहे हैं। सो इसी के लिए हमको क्या करेंगे, अभी मैं उसको पहले सेव कर देता हूँ एंड उसको मैं रन करूंगा। यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ एरर होगा तो वो हम रेक्टिफाई कर देते हैं। फॉर आई को, ओके वेरी गुड, क्योंकि आई लिए हैं हम यहाँ पे और आई हम डिफाइन नहीं किए हैं, सो यहाँ पे अपन इंटीजर आई, और सिंपल मिस्टेक था। अच्छा, एक वेरिएबल लेंगे तो उसको हम डिफाइन करना पड़ेगा। अभी कंपाइल कर लेते हैं, अभी मेरे को नहीं लग रहा है कुछ एरर होना चाहिए, और स्टिल एरर दिखा रहा है क्या, एंड यहाँ पे हाँ आई भी लिए हैं और सम को भी डिफाइन नहीं किया है। अच्छा, ये सम इक्वल टू जो अपडेट हो रहा है उसको 0 में ले लेंगे, इसको भी हम डिफाइन नहीं किए थे अभी। अच्छा, आ गया, एंटर मार्क ऑफ द स्टूडेंट सीरियली, तो ले लीजिए पहला वाला में ले लीजिए कि 20 आउट ऑफ 25 ले लीजिए, एक 21 है, देन 22 एक है, 23 एक है, 25 एक है, सॉरी 35 और चलो चलेगा, 22, अभी 5 हो गया, तो 5 हो गया, तो एवरेज मार्क हो गया क्लास का 0.00 हो गया। सो इसमें कुछ एरर तो हो गया, एरर क्या हो गया हम थोड़ा चेक करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हम यहाँ पे जो किए हैं, सम इक्वल टू सम, सम प्रिंट करते हैं, सम ठीक है, सम सम यही यहाँ पे फ्लोट वाला ये चीज ही थोड़ा गड़बड़ा जा रहा है, तो सम ले लेते हैं, सम प्रिंट करते हैं, सम आ रहा है कि नहीं देख लेते हैं इसको। अच्छा, 22, 23, 24, 25 एंड 26, मार्क ऑफ द क्लास, अच्छा कुछ गड़बड़ा गया है, थोड़ा देख लेते हैं। हम्म, अरे अरे अरे, यहाँ पे तो कोई तो दिक्कत नहीं होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे मार्क्स सारे फ्लोट में है, सो एफ करा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम मार्क लिए हैं फ्लोट में। सो अभी हम थोड़ा वहाँ पे, सॉरी,
23 हो गया, 24 हो गया, 3, 5 तो देना है ना। तो क्या रहा है, गलती कहाँ हो गया है, अरे फिर इधर गलती हो गया, सारे में गलती हो जा रहा है, इसमें एफ लेना है क्योंकि ये, चलो अभी भी नहीं आ रहा है, मेरे को नहीं लग रहा है आज आ जाएगा आंसर, क्या हो रहा है ये। परसेंटेज एफ, यहाँ पे चेक कर लेते हैं सीक्वेंशियली कुछ एरर है क्या। स्टूडेंट S5 हो गया, S5 में 5 वैल्यू आ गए हैं, और आ रहे हैं कि नहीं मैं थोड़ा उसको भी प्रिंट करके चेक करा देता हूँ, सारे चेक कर लेंगे अभी। सो ये ड्राई भी कभी कभार हमको हेल्प करते हैं। सो परसेंटेज ऐप करके सारे वैल्यू को मैं आ रहे हैं कि नहीं वहाँ पे थोड़ा चेक कर लेंगे। अच्छा, ये मतलब दिखाएगा कि मार्क्स सब आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। यदि आ रहे हैं देन अगेन I0 से 5 उसको सम इक्वल टू सम प्लस, ये तो सम इक्वल टू सम प्लस, ये किया, अच्छा फाइन। मार्क्स सही है, ये भी सही है। देन अच्छा अभी रन करते हैं। 22, 23, जो भी रैंडम मैं नंबर दे दे रहा हूँ, ले तो जा रहा है 20, 40, 50, 60। अच्छा ये मेरे को डिस्प्ले में कुछ दिक्कत है लग रहा है। हाँ, पहले से ही लग रहा था डिस्प्ले में कुछ दिक्कत है, ये तो ले जा रहा है डिस्प्ले में, अभी ये सम भी रख रहा होगा। अच्छा यहाँ पे चेंज नहीं किए, द एवरेज मार्क ऑफ द क्लास इज, तो सम का तो वैल्यू कम से कम आ ही जाना चाहिए। सम में तो स्टोर होना चाहिए, सम इक्वल टू 0 है, तो सम का वैल्यू इसमें आके स्टोर तो होना चाहिए। एंड फ्लोट वैल्यू आके इंटीजर में स्टोर हो रहा है, तो थोड़ा कुछ दिक्कत। अच्छा ये टाइप कास्टिंग का ही दिक्कत हो जाता है, तो यहाँ पे मेरे को हर किसी को मैं फ्लोट ले जा रहा हूँ। ये जो इसको लेके मैं, अच्छा फ्लोट वैल्यू ले जा रहा हूँ, सम फ्लोट कंट्रोल V। अच्छा इसको मैं फ्लोट वैल्यू ले गया, सो सम भी फ्लोट हो गया, हम कोई भी एरर मतलब छोड़ेंगे नहीं, छोटा छोटा चीज को भी ध्यान रखेंगे। सम ये भी अपना फ्लोट में आ गया, अच्छा ठीक है। ये फ्लोट हो गया, ये फ्लोट हो गया, तो इसमें फ्लोट आ गया। द एवरेज मार्क्स ऑफ द क्लास इज, कम से कम सम तो आ जाना चाहिए, देन उसमें बाय करेंगे। 33, 44, 55, 66 एंड 22। हाँ अभी आया, अरे बाप रे इतना छोटा मिस्टेक, ओ इंटीजर फ्लोट का लोचा हो जाता है। सो फाइन, फाइनली
सो ये क्योंकि हमने एक गलती कर दिया है कि पहले ये मार्क फ्लोट में लिए थे और हम मार्क का वैल्यू इंटीजर बोल के हम उसी हिसाब से चल रहे थे। सो सारे को फ्लोट कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होंगे। सो यहाँ पे एक्चुअली सम होने से भी नहीं होगा, सम बाय 5 करोगे तो रिजल्ट आएंगे। जैसे कि अभी हम रन करेंगे तो हमारा एग्जैक्ट रिजल्ट आएगा। अभी ले लीजिए कि 22 एक है, एंड 23.4 है, एंड 22.22 है, एंड 23.33 है। कितना हो गया, 1 2 3 4 एंड 5, एंड एक 25 है ले लो। तो टोटल एवरेज कितना आ जा रहा है, 23.1 है। बहुत अच्छा आ रहा है। सो स्ट्रक्चर का एप्लीकेशन बहुत सारे होते हैं, जैसे कि स्टूडेंट डाटाबेस हो गया, टीचर्स डाटाबेस हो गया। सो इस तरीके से डाटाबेस वगैरह में आपका यूज कर सकते हो। स्टूडेंट हो गया, एम्प्लॉय का हो गया, ये सारे डाटाबेस, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, उसको आप यूज कर सकते हो। तो हमारा काफी टाइम डिबॉगिंग में चला गया। सो अभी हम उसी प्रोग्राम को हम क्या करेंगे, हम यूनियन में करेंगे। ले लो, चेंजेस क्या हो रहा है हम देखेंगे। यूनियन और स्ट्रक्चर में कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। वहां पे आपको लगाना है यूनियन, कीवर्ड लगाना है आपको यूनियन। यूनियन लगाओगे, देन यहाँ पे वही सेम चीज, यहाँ पे भी वही सेम चीज कर सकते हो, यूनियन लगा दो, यूनियन स्टूडेंट 5। एंड अभी देख लेंगे यहाँ पे कुछ रिजल्ट में चेंजेस आ रहे हैं। सिर्फ यूनियन में स्ट्रोक के जगह में यूनियन में सिर्फ चेंज किया हूँ। अभी मैं वैल्यूज दे रहा हूँ कि 22 23 44 ओके, 6 वैल्यू दिया, एंड रिजल्ट सेम ही आ रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है। सो ऐसे कुछ प्रोग्राम होते हैं, यूनियन दोगे या स्ट्रक्चर दोगे तो उसमें कुछ मतलब ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। बट आपका यहाँ पे देख लोगे तो थोड़ा चेंजेस हो जाएगा। एक जैसे कि मैं पूरा एक प्रोग्राम, सिंपल एक प्रोग्राम करता हूँ जिसमें कि यूनियन भी रखूंगा, स्ट्रक्चर भी रखूंगा। उसमें हम देखेंगे किस तरीके से उसका डिफरेंस होता है। अभी ले लीजिए कि मैं एक प्रोग्राम कर रहा हूँ। ये पूरा इसको मैं ये लॉजिक को हटा दे रहा हूँ, मैं सिंपल सिर्फ यूनियन अभी एक प्रोग्राम करूंगा जिसमें कि हमको जानना है कि यूनियन और स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है। सो जैसे कि ये यूनियन स्टूडेंट हो गया, अभी मैं और एक उसी हिसाब से ले जा रहा हूँ, कंट्रोल सी एक स्ट्रक्चर ले जा रहा हूँ, कंट्रोल भी। सो थोड़ा लिखने में आसानी हो जाएगा, छोटा छोटा मैं स्टूडेंट रोल नंबर RN लिख दे रहा हूँ, मार्क M, नेम ओके, नेम रखते हैं एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं है। सो कंट्रोल C, एंड इसका भी वही सेम रखते हैं, लेकिन उसका नाम डिफरेंट रख देते हैं। इसका यूनियन है तो उसको हम करेंगे स्ट्रक। स्ट्रक कीवर्ड है स्ट्रक्चर के लिए। यह ले लीजिए कि ये मैं दे रहा हूँ स्टूडेंट के लिए दे रहा हूँ, और ये ले लीजिए कि मैं इसका नाम दे रहा हूँ स्टूडेंट 1 एंड स्टूडेंट 2 दे दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट 1 इज फॉर यूनियन एंड स्टूडेंट 2 इज फॉर स्ट्रक्चर। ये छोटा सा चीज है। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मेन में मैं क्या करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, जैसे कि पहले मैं यूनियन का एक करा दूंगा, यूनियन स्टूडेंट 1 का एक वेरिएबल यू बोल के करा दे रहा हूँ। सो यू करने से, अच्छा पहले मैं कर देता हूँ, फिर मैं आपको डिफरेंस बता दूंगा। स्ट्रक्ट, देन स्टूडेंट 2, इसको मैं भी ले जा रहा हूँ। सो अभी इसमें डिफरेंस, अभी पहले हम डिफरेंस देख लेते हैं। अभी स्ट्रक्चर में जैसे कि अपन क्या करेंगे, एक एक करके डिफरेंस सारे हम यहाँ पे चेक करते हैं। अभी जैसे कि दो वेरिएबल हो गए हैं, सो इसका हमारा जैसे कि UNV मतलब उसका मेमोरी एलोकेट हो गया। तो कितना मेमोरी एलोकेट हुआ है वो हम देखेंगे। जितना डिफरेंस प्रिंट टैब यहाँ पे मैं लिखूंगा, ले लीजिए
अच्छा, द साइज ऑफ स्ट्रक्ट एंड स्टॉक, यहाँ पे मैं उसको प्रिंट करा रहा हूँ, परसेंटेज लेस से डी एंड फॉरवर्ड स्लैश एन दे दे रहा हूँ, एंड द साइज ऑफ यूनियन, यूनियन यहाँ पे भी मैं परसेंटेज डी। तो साइज कोई भी टोटल साइज कितना ले रहा है, स्ट्रक्चर कितना, तो इसके लिए हमारे पास एक ऑपरेटर है, उसको बोलते हैं साइज ऑफ ऑपरेटर। साइज ऑफ ऑपरेटर में एक में यू को देखते हैं, चेक करते हैं क्या हो रहा है, एंड दूसरे में साइज ऑफ वी को देखते हैं। साइज ऑफ वी को चेक करते हैं, तो एक में साइज ऑफ यू का एंड साइज ऑफ वी में, इसमें आपको पता चलेगा कि यूनियन और स्ट्रक्चर दोनों जैसे कि लगभग मतलब ये भी सेम ही है, पूरा सेम है, लेकिन साइज कितना डिफरेंस होता है वो चीज हम यहाँ पे देखेंगे। अभी उसको रन करते हैं। अभी आप देख सकते हो साइज ऑफ स्ट्रक्ट आपका दिखा रहा है 20 एंड साइज ऑफ यूनियन दिखा रहा है 28। सो यहाँ पे दो साइज आ रहे हैं, तो साइज ऑफ स्ट्रक्चर एक आ रहा है एंड साइज ऑफ यूनियन एक आ रहा है। सो मैं भी थोड़ा मैं आगे पीछे कर दिया हूँ, क्योंकि पहले मेरे को यू मतलब यूनियन का यू है, एंड साइज ऑफ स्ट्रॉक में मैं यू दिखा दिया हूँ, ये है एक्चुअली भी, आगे पीछे कर दिया हूँ यू। एंड देखो यूनियन का मैं यू लिया हूं, यूनियन का पहले का है स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर का भी है, एंड सेकेंड यूनियन का है, यूनियन का यू है, सो पहले भी होगा फिर यू होगा, इसीलिए थोड़ा अलग आंसर आ जा रहा है। अभी देख लीजिए, अभी देखो पहले स्ट्रक्चर का साइज देख लो 28 एंड यूनियन का साइज है 20। सो साइज में डिफरेंस है, सो ये है आपका फर्स्ट डिफरेंस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन? इफ समवन विल आस्क, यू विल से a structure is having separate memory address for each field, whereas a union actually unite or union actually ऑप्टिमाइज द मेमोरी लोकेशन। सो इसमें सबसे बड़ा जो होगा, सबसे बड़ा कौन सा है यहाँ पे, नेम है, नेम 20 साइज है, सो ये सबसे बड़ा है, तो इसका साइज सबसे बड़ा जो वेरिएबल रहेगा उसी का साइज के हिसाब से, ये तो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर का इंडिविजुअल साइज रहेगा, जैसे कि नेम का कितना हो गया, नेम का 20, फ्लोट का कितना होगा 4, एंड इंटीजर का होगा 4, 24 एंड 4 टोटल साइज हो गया 28 स्ट्रक्चर का। यूनियन का क्या होगा, ये टोटल सबसे बड़ा साइज कौन सा देख लेगा, सबसे बड़ा साइज है क्या है, कैरेक्टर नेम एरे का, वो 20 साइज है। सो ये 20 साइज के अंदर ही ये चार चार आ जाएंगे, समझो ये बात को, ये बात समझ लिए तो इसका डिफरेंस पता चल गया। सो एक ले लीजिए कि ये क्या है, अभी तीन बंदे हैं, तीनों का डिफरेंट बेड है, इसमें इस तरीके से सोचिए कि तीन बंदे हैं लेकिन एक बड़ा बेड है, उसमें आगे पीछे करके ले लीजिए, पहले 6 घंटा एक सोएगा, फिर 6 घंटा एक सोएगा एंड फिर 6 घंटा एक सोएगा। सो इसमें आपको ध्यान देने वाली बात यह है, एट ए टाइम आप तीनों आ जाएंगे तो यूनियन काम नहीं करेगा, यूनियन तब काम करेगा जब वन आफ्टर वन आएंगे, एक के बाद एक आएंगे तभी ये काम करेगा। लेकिन यहाँ पे आप एक एक करके आओ, एक साथ आओ, जैसे भी करके आओ, क्योंकि इनका सेपरेट मेमोरी लोकेशन है, तो हमको स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं होगा। सो इसमें एडवांटेज है कि यूनियन यूज करोगे तो हमको कम मेमोरी लगता है, लेकिन इसका एप्लीकेशन के पार्ट में देखेंगे जब हमको एट ए टाइम वन वेरिएबल हम एसेस करेंगे तभी हम इसको यूज कर सकते हैं, एट ए टाइम मल्टीपल होगा तो हम एसेस नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हम स्ट्रक्चर में एक साथ भी हम, जैसे कि एरे में हम करते हैं, यहाँ भी कर सकते हो, जैसे कि इक्वल टू करके आप इस तरीके से भी मल्टीपल कर सकते हो, जैसे कि मैं अभी स्ट्रक्चर स्टूडेंट 2 का अभी रोल नंबर है, रोल नंबर इंटीजर वैल्यू है, ले लीजिए कि मैं 12 दे दिया हूँ, एंड देन ये वैल्यू है
ले लीजिए, मैं उसको दे दिया हूँ 34, मार्क दे दिया हूँ 34। एंड नेक्स्ट है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग बोलने से मैं यहाँ पे XYG दे दिया। सो इस तरीके से देने से भी हमारा स्ट्रक्चर में होता है। जैसे कि एरे में हम देते हैं, यहाँ पे भी हम दे सकते हैं। अभी देख लेते हैं कि उसी का उसको प्रिंट करेंगे। अभी प्रिंट है, तो यहाँ पे मैं प्रिंट करना चाह रहा हूँ, तो उसको प्रिंट करना है मतलब भी डॉट करके हमको प्रिंट करेंगे। पहला वाला %d देंगे, फिर %f देंगे, फिर अपन का देंगे %s। सो इसमें हम थोड़ा थोड़ा छोड़ छोड़ के उसको प्रिंट करना चाह रहे हैं। तो फॉरवर्ड यहाँ पे हम क्या करेंगे, बीच बीच में एस्केप सीक्वेंस दे देते हैं। /t, थोड़ा थोड़ा स्पेस आ जाएगा, /t एंड /t एंड लास्ट को /n दे देते हैं। अच्छा, तो अभी तीनों को मैं ये यहाँ प्रिंट करने वाला हूँ। सो पहले को v डॉट क्या होगा, rn होगा, देन v डॉट m होगा, नेक्स्ट v डॉट नेम होगा। सो तीनों को मैं प्रिंट करने वाला हूं, तो प्रिंट आ रहा है कि नहीं मैं चेक कर दे रहा हूं। सो यहाँ पे मैं तीनों का देख लो, यहाँ पे तीनों का आ जा रहा है। साइज ऑफ यूनियन और पहले साइज ऑफ स्टॉक, साइज ऑफ यूनियन पहले आ गया है, फिर 12 आया है, फिर 34 आया है, तो यहाँ पे बेटर है। और एक बार रन कर देते हैं, और हमेशा जो प्रिंट करते हैं लास्ट को हम हमेशा /n दे देने से क्या है ना, न्यू लाइन में आएगा, तब हमारा क्या है ना, थोड़ा अच्छे से। अच्छा, अभी वही रन किया हूँ। पहला साइज और स्ट्रक्चर साइज 28 बताया, साइज ऑफ यूनियन 20 बताया, देन 12 एंड 34 एंड XYG, ये अपन का रोल नंबर है, ये मार्क है, ये अपना इस तरीके से होगा। अभी सेम चीज अभी यूनियन में करके देखेंगे, वो काम कर रहा है कि नहीं देखेंगे। यही सेम चीज अभी जैसे कि यहाँ पे जैसे कि मैं असाइन किया हूँ, यहाँ पे भी मैं असाइन करूंगा। ओके, सो यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दे रहा हूँ सिर्फ। ले लीजिए कि ओके सेम वैल्यू देते हैं, तो वो भी सेम ही आना चाहिए। सो सेम आ रहा है कि नहीं देखेंगे वहां पे। Ctrl+C एंड Ctrl+V। सो ये पॉइंट तो हमको पता चल गया, इसको बार बार प्रिंट करना कोई जरूरत नहीं है। ये फर्स्ट डिफरेंट एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूनियन में आपका मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन होता है, एंड स्ट्रक्चर में आपका मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन नहीं होता है, उसका साइज थोड़ा बड़ा रहता है। सो यूनियन में हम एक एक करके एसेस कर सकते हैं, वेरेज स्ट्रक्चर में हम इंडिविजुअली भी कर सकते हैं, एक साथ भी कर सकते हैं। सो यहाँ मैं इसको हटा दे रहा हूँ। सो अभी मैं जैसे कि दोनों को ऐसे स्टैटिकली असाइन किया हूँ वैल्यूज, और वहां पे जैसे कि स्ट्रक्ट में हम देखे थे कि वैल्यूज आ रहे हैं, लेकिन अभी देखेंगे कि अभी यहाँ पे पहले में भी था, अभी इसमें है यूनियन का है यू। यूनियन का सब में चेंज कर दे रहा हूं मैं यू, क्योंकि यू के थ्रू में ही आपका ये होगा। सो अभी देखेंगे यू यू यूनियन में भी ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो जो फर्स्ट का वैल्यू है v डॉट जो आएगा, वो है आपका v में जो आएगा वो है आपका फर्स्ट जो वैल्यू आएगा वो है आप अपन का स्ट्रक्चर। उसको आगे पीछे कर देता हूँ क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन हो जाएगा। Ctrl+X Ctrl+V। सो सिर्फ स्ट्रक्चर भी है, मतलब पहला भी है, सेकेंड यू है। सो अभी देख लो आप, यहाँ पे लिख देता नहीं तो स्ट्रक्चर वैल्यूज यूनियन वैल्यूज। अभी मैं रन कर रहा हूं, यहाँ देखो स्ट्रक्चर वैल्यूज में 12 34 एंड XYG आया, लेकिन यूनियन वैल्यूज में आप पूरा क्लियरली देख सकते हो
पहला वाला आता है और बाकी दोनों नहीं आएंगे। एट ए टाइम एक ही ऑपरेशन होगा, एक ही होगा। जो आप फर्स्ट दोगे यहाँ पे, जो आप फर्स्ट दोगे वही आपका यहाँ पे, जो आप फर्स्ट दोगे वही असाइन होगा। ये है डिफरेंस नंबर 2। ये है आपका डिफरेंस नंबर 2। अभी यूनियन किस तरीके से काम करता है, अभी ये एक हो गया डिफरेंस। देन अभी मैं उसको फिर अगेन थोड़ा थोड़ा चेंज करके क्या क्या डिफरेंस है मैं बता दे रहा हूँ। अभी जैसे कि मैं यूनियन में अभी जैसे कि यू हो गया, अभी मैं एक एक करके ले रहा हूं। ले लीजिए कि यू डॉट आर एन, यू डॉट आर एन इक्वल टू, जैसे कि रोल नंबर इज योर 23, रोल नंबर इज योर 23 एंड सेकेंड यू। सो अभी मैं यू डॉट आर एन का है, ले लीजिए मैं यू डॉट आर एन का प्रिंट कर रहा हूँ। सो वो एक टाइम में एक लेने से देखते हैं वो राइट आ रहा है या नहीं आ रहा है। अभी देख लो, देखो यूनियन वैल्यू यू डॉट आर एन था, वो 23 लिया था और 23 ही आया है। सेकेंड वो 00 आया है, ये नॉल आया, लेकिन क्योंकि यहाँ पे बाकी का भी प्रिंट किया हूँ, क्या मैं यू डॉट आर एन सेव करा देता हूँ मैं इसको। सो अभी उसको रन करने से एक, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे मैं बाकी वैल्यू का भी प्रिंट करा रहा हूँ ना, तो इसीलिए वो उसको दिखा रहा है ऐसा। ये कराता हूँ डिलीट, सिर्फ मैं यू डॉट आर एन को प्रिंट करा रहा हूँ तो राइट आंसर आएगा। एट ए टाइम यदि हम एक ही को, यूनियन वैल्यू इज 20 और रोल नंबर वैल्यू इज 23, और इंडिविजुअली करेंगे जैसे कि अभी आर एन का किए हैं उस तरीके से अभी ले लीजिए कि दूसरा वाला भी करते हैं। यू डॉट आर एन हो गया, देन मार्क हो गया, यू डॉट मार्क इक्वल टू, यहाँ पे मार्क इक्वल टू से 24.5 ये हम दे दिए। अभी यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अभी सिंपल यू डॉट मार्क करने से तो आएगा ही, उसका कोई दो राय नहीं, मार्क आ जाएगा, ये फ्लोट है, करेंगे तो आ ही जाएगा उसका, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं क्या करूँ, 24.5 आ गया है, देख लो यहाँ पे 24.5 आ गया है। सो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे दोनों को प्रिंट कराना चाह रहा हूँ। ले लीजिए पहले को मैं क्या कर रहा हूँ, परसेंटेज डी किया एंड परसेंटेज है, पहले यू डॉट रोल नंबर को प्रिंट कर रहा हूँ, देन मैं यू डॉट एम को प्रिंट करा रहा हूँ। सो दोनों को मैं प्रिंट कर रहा हूँ, तो अभी देखूंगा कि दोनों के दोनों आते हैं कि नहीं आते हैं। दोनों के दोनों अभी देखने से एक वैल्यू आ रहा है, दूसरा वैल्यू गार्बेज आ रहा है, एक वैल्यू आ जा रहा है, दूसरा वैल्यू गार्बेज आ जा रहा है। मतलब एट ए टाइम एक वैल्यू लोगे तभी आंसर आपका करेक्ट आएगा। एट ए टाइम एक ही वैल्यू लोगे तो आपका करेक्ट आएगा। अभी जैसे कि पहले वाला प्रोग्राम किए थे, जैसे कि मार्क वाला किए थे, तीन तो था लेकिन मार्क का ही यूज हो रहा था, तब वो प्रोग्राम आपका सही होगा, यूनियन का भी सही होगा, उसमें भी आपका सही होगा। यूनियन में करोगे तो स्पेस ऑप्टिमाइज ज्यादा होगा। जैसे ऐसे प्रोग्राम जहां पे एट ए टाइम एक ही यूज होता है, वहां पे आप यूनियन ले सकते हो। एक एट ए टाइम मल्टीपुल हो रहा है तो आप स्ट्रक्चर ले सकते हो। यहाँ देखो, यहाँ पे ये वैल्यू गलत आ जा रहे हैं। अभी वही सेम चीज अभी ले लो कि यहाँ पे यू डॉट अच्छा एस टी आर सी पी वाई करके मैं यहाँ पे यू डॉट नेम पे, यहाँ पे मैं दे दे रहा हूँ जैसे कि जेपी क्लासेस। अच्छा, सो अभी ये जेपी क्लासेस भी यहाँ होना चाहिए। सो अभी तीनों है, सो अभी तीनों में अभी मैं यहाँ पे फिर परसेंटेज एस कर दे रहा हूँ, एंड यहाँ पे अगेन यू डॉट,
यहाँ पे मैं इसके हिसाब से यू डॉट क्या है, नेम है, इसको मैं यहाँ करा दे रहा हूँ। सो यहाँ पे मैं रन करूंगा तो आप देख सकोगे सिर्फ आपका क्या आया, सिर्फ जेपी क्लासेस ही आएगा और ये दोनों आपके एरर आएंगे एट ए टाइम। वो एक ही आपको एक ही आपका आउटपुट कराएगा, बाकी सारे और रैंडम आएंगे। सो इसीलिए आपको इस बाकी देख लो यहाँ पे पहले वाले में हमेशा वो आपका एक भी लो या दो लो, एक एट ए टाइम लो कि कैसे भी करके लो, वो आपको हमेशा सेम ही आएंगे। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन। और इतने पूरा सिंपल से समझ गए रहोगे कि किस तरीके से आप स्ट्रक्चर और यूनियन को डिफरेंशिएट कर सकते हो, लेकिन उसके अलावा कोई और ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। अभी जैसे कि आपको और एक चीज यहाँ पे आप जानने वाला चीज है। सो ले लो, यहाँ पे ही बता दे रहा हूं मैं। जैसे कि यहाँ पे भी पॉइंटर कॉन्सेप्ट होता है। पॉइंटर कॉन्सेप्ट ले लीजिए कि आपका क्या है, अभी स्ट्रक्चर यू एक है एंड एक अनदर में यूनियन वाला ले जा रहा हूँ, क्या है, यूनियन स्टूड वन का एक पॉइंटर ले जा रहा हूँ। पॉइंटर ले लीजिए कि के ले रहा हूँ मैं, एक एक पॉइंटर के है। सो के है बोलने से अभी मैं क्या कर सकता हूँ, के इक्वल टू अभी यू डॉट आर एन इक्वल टू 23 है एंड के इक्वल टू मैं क्या करूंगा, एड्रेस ऑफ, किसका एड्रेस दे दूंगा, एड्रेस ऑफ यू डॉट आर एन था तो के इक्वल टू एड्रेस ऑफ यू दे रहा हूं अभी। सो यू को मैं यहाँ पे असाइन कर रहा हूँ के पे। सो अभी इंस्टेड ऑफ दिस मैं सिर्फ यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ, एक को दिखाने से आपको समझ में आएगा सभी के लिए वही सेम ही होता है। अभी जैसे कि u डॉट, अभी डॉट ऑपरेटर के जगह आप ये ध्यान रखिए, जब आप पॉइंटर थ्रू में करते हैं, पॉइंटर थ्रू में करोगे के, अभी ले लीजिए यहाँ के एक पॉइंटर है, के के थ्रू में आर एन को आप रेफर करोगे। सो आप क्या करोगे, इस तरीके से आप एरो साइन आपको यूज करना पड़ेगा, के एरो आर एन। देखते हैं ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा आ रहा है, द यूनियन वैल्यू इज 23, 23 है, 23 आ रहा है। सो यहाँ पे देख लीजिए ये 23 है एंड के यहाँ पे 23 है, यू को है, यू का एड्रेस हम के में दिए हैं एंड के एरो आर एन करने से आ जा रहा है। अभी यही सेम चीज मैं अभी ये सबको कर रहा हूँ फर्स्ट का। अभी भी क्या है, भी अभी डॉट ऑपरेटर में हुआ है। अभी सेम चीज मैं अभी और एक स्ट्रक्चर ले जा रहा हूं, स्ट्रक्चर ले लीजिए एस बोल के ले जा रहा हूँ एक स्ट्रक्चर स्टूडेंट टू टाइप का ले लीजिए, एक पॉइंटर ले लूंगा मैं, एस बोल के मैं ले जा रहा हूँ एंड वहां यहाँ क्या कर रहा हूँ, एस इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ, किसका एड्रेस दे रहा हूँ, पहले से भी में जो स्टोर है भी का एड्रेस में दे रहा हूँ। सो पहले में मैं क्या क्या हूँ, दो तरीके से मैं कर रहा हूँ, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, यूनियन का हम देख लिए हैं, इसका कोई नहीं चाहिए अभी, यूनियन का मैं हटा दे रहा हूँ, सिर्फ एक स्ट्रक्चर का लेके मैं कर रहा हूँ, यूनियन का पूरा हटा ही दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। सो अभी सेम चीज को अभी ये जो है मैं चेक करा दे रहा हूँ कि किस तरीके से चेंजेस होते हैं। सो अभी भी के थ्रू डॉट ऑपरेटर, ये मेंबर ऑपरेटर है। अभी एस के थ्रू में सबको एसएस करना चाहूंगा, एस एस। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमेशा आप दोगे एरो ऑपरेटर, यहाँ पे आप दोगे, सो हमको और एक चीज हमको पता चल गया है कि जब भी हम आ, जब भी हम पॉइंटर थ्रो में कोई मेंबर को एक्सेस करेंगे तो हमको एरो ऑपरेटर चाहिए, नहीं तो वेरिएबल के थ्रू हम डॉट ऑपरेटर, तो दोनों सेम ही आएंगे। तो हमारा रिजल्ट हमको, अच्छा यहाँ पे सेमी कॉलन है, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लो पहले में क्या है, स्ट्रक्चर वैल्यू 12 34 XYZ है।
अच्छा यहाँ पर सेव नहीं किए हैं, सेव कर दो, देन रन करो। देन यहाँ पे देखो स्टॉक्स वैल्यू, यहाँ पे 1234 XYZ है, सेकेंड में भी 1234 XYZ है। सो दोनों में आपका सेम रिजल्ट आ रहे हैं, देखो दोनों में सेम आ रहा है, एक में डॉट ऑपरेटर है, एक में एरो ऑपरेटर। सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, तो आपको समझ में आ जाएगा स्ट्रक्चर क्या है, यूनियन क्या है, उनमें डिफरेंस क्या है, स्ट्रक्चर को एसेस किस तरीके से करेंगे, स्ट्रक्चर में वेरिएबल क्या होते हैं, स्ट्रक्चर में मेन में किस तरीके से स्ट्रक्चर करेंगे, स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर ऑफ एरे किस तरीके से करेंगे, देन स्ट्रक्चर में पॉइंटर थ्रो में किस तरीके से एसेस करते हैं, मेंबर ऑपरेटर क्या है, अरिथमेटिक कैसे हम स्ट्रक्चर में करेंगे, किस तरीके से एक डाटाबेस ऑपरेशन कर सकते हैं, ये सारे चीज आपको इस क्लास में अच्छे से पता चल गया रहेगा। और इसके अलावा एक दो चीज है वो मैं यहाँ पे बता देना चाह रहा हूँ, दोनों में काम करता है बीट फील्ड बोल के। सो यहाँ पे आप बीट फील्ड करके आप यूज कर सकते हो। ले लो कि मैं इसको कैरेक्टर को हटा दे रहा हूँ, यहाँ पे आर एन यहाँ पे बीट फील्ड करना है, मतलब मैं डॉट देके अभी ले लो कि मेरे को रोल नंबर ले लो कि अप टू 5 तक चाहिए, तो मैं ये ले लो कि 5 बीट तक ही, इसका मतलब ये टोटल ले लो कि आर एन ले लीजिए, यहाँ पे 4 बाइट यूज हो रहा है, लेकिन 4 बाइट की जगह मेरे को क्या है ना, ओनली ओनली क्या है ना, फी 5 बीट में हो जाएगा। ले लीजिए मेरा रोल नंबर ज्यादा नहीं है, 5 बीट बोलने से अभी 4 बीट के अंदर 16 तक हो जा रहा है, 5 बीट में 32 तक जाएगा मेरे को। ले लीजिए कि 12 के अंदर है मेरा रोल नंबर, स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा 15 होंगे, तो 15 होंगे तो आप 4 बीट के अंदर आपका सारे हो जाएंगे। सो उसी हिसाब से आप बीट फील्ड ले सकते हो, फ्लोट में भी उस तरीके से ले सकते हो, जितने हो जाएंगे। ले लीजिए कि इसमें आपका फ्लोट में मैं ले जा रहा हूँ 6 में हो जाएगा, और ये मेरे को 5 में हो जाएगा। सो ये टोटल मैं अभी इसका इसको बोलते हैं बीट फील्ड। बीट फील्ड अभी मैं करने से क्या डिफरेंस हो रहा है अभी मैं करूंगा, जैसे कि वही सेम चीज अभी स्ट्रक्चर यूनियन का करा लिया, अभी बीट फील्ड का करा देते हैं। स्ट्रक्ट स्टूड, एंड इसको भी स्टॉक स्टूड 1 स्टॉक स्टूड 2, एंड इसको हटा देते हैं। अभी यहाँ हम डिफरेंस देख लेंगे। अभी हमको ये सब नहीं चाहिए, सिंपल चीज है। अभी हम देखेंगे बीट फील्ड किस तरीके से काम करता है। अभी स्टॉक्ड स्टूड 1 का ले लीजिए, मैं एक वेरिएबल कर रहा हूँ S1 बोल के करा दे रहा हूँ, एंड स्ट्रक्ट स्टूड 2 का S2 बोल के एक वेरिएबल करा दे रहा हूँ। सो ये एक वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल, ये एक डिफरेंट स्ट्रक्चर है, ये एक डिफरेंट स्ट्रक्चर है, दोनों में सेम ही डाटा टाइप है, लेकिन ये बिटफील्ड यूज हुआ है, यहाँ पे बिटफील्ड नहीं यूज हुआ है। सो बिटफील्ड यूज होने से क्या बेनिफिट है, अभी मैं प्रिंटफ करके देख लेते हैं कि प्रिंटफ यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे, दोनों का साइज में कुछ डिफरेंस हो रहा है क्या देखेंगे। साइज ऑफ, एंड साइज ऑफ फर्स्ट का साइज ऑफ देखेंगे, साइज ऑफ में फर्स्ट में S1 ले लेते हैं। S1 बोलने से क्या है, जिसमें कि बीट फील्ड है, और एक साइज ऑफ करेंगे, साइज ऑफ इसमें अपन का S2 हो जाएगा, S1 एंड S2। यहाँ पे हम दोनों को प्रिंट करा देंगे। ले लीजिए हम परसेंटेज तो दे देते हैं, यहाँ परसेंटेज डी, एंड यहाँ पे थोड़ा स्पेस देके एंड और एक परसेंटेज डी करा देते हैं। अच्छा फाइन। सो दोनों को प्रिंट करते हैं, साइज में कुछ डिफरेंस हो रहे हैं कि नहीं वो चीज हम चेक कर लेंगे। सो साइज ऑफ S1 जहाँ पे कि ये दोनों फील्ड है, लेकिन अपन का यहाँ पे क्या है ना, बीट फील्ड यूज हो रहे हैं। यहाँ पे 5 बीट यूज हो रहा है, यहाँ पे 6 बीट हो रहा है, यहाँ पे ये टोटल 4 बाइट, ये 4 बाइट यूज हो रहे हैं। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से। अच्छा फ्लोट, अच्छा सॉरी, यहाँ मैं एक दोनों का इंटीजर ले जाता हूँ तो सुविधा हो जाएगा। बीट फील्ड
ले लीजिए कि इंटीजर, अच्छा दोनों का ले जा रहे हैं, दोनों इंटीजर ले जा रहे हैं, सो आपको एम्बिग्यूटी नहीं आएंगे। हाँ फिर सेमीकोलन, अच्छा फाइन। सो देख लो यहाँ पे आपको अच्छे से पता हो गया रहेगा कि ये 4 बाइट है, ये 8 बाइट है, दोनों में सेम है। RN और M दोनों में सेम डाटा आप रख सकते हो, लेकिन सेम बोलने से यहाँ पे ये 5 बीट वो स्पेसिफाई किया है, यहाँ पे ये 6 बीट स्पेसिफाई किया है। सो इंटीजर यहाँ पे जैसे कि इंटीजर का जो साइज है, एक इंटीजर के साइज में सारे आ जाएंगे। अभी देख लो यहाँ पे मैं और एक कर दे रहा हूँ, ले लीजिए और एक इन एम एम यहाँ पे एन करा दे रहा हूँ, और ओ मैं दे रहा हूँ, ले लीजिए कि ये है 3 बीट ले रहा है। अभी सेम चीज अभी मैं अगेन करा रहा हूँ, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, फिर भी अभी चेंज, अभी देखेंगे क्या आपका साइज में डिफरेंस आ रहा है, वही सेम रहेगा। क्योंकि मैं जैसे बोला एक इंटीजर का जो साइज होता है वो तीनों मिला के वो इंटीजर में एकोमोडेट हो जाएंगे। अभी भी और एक करोगे, अभी ले लीजिए और एक करोगे, एक साइज इंटीजर के इक्वल टू ले लीजिए 6 5 11 3, अभी भी आप करोगे ले लीजिए 5, फिर भी ये वही 4 के अंदर ही आपका रहने वाला है। जबकि यहाँ पे 2 वेरिएबल होके भी आपका 8 ठो होगा, ये वही आपका 4 ही रहेगा, ये 4 ही रहेगा। ये टोटल हो, क्योंकि सब मिला के भी आपका ये जो बीट एक इंटीजर का जो साइज होते हैं वो साइज का बीट के अंदर ही रहना चाहिए। तो उसी हिसाब से आप और देख लो, आप समझ लो कितना आप यूज कर सकते हो। और यहाँ पे आपका क्या है ना, यहाँ पे आपका पूरा होल इसका 4 बाइट ले रहा है, इसका भी 4 बाइट ले रहा है, तो 4 बाइट 8 बाइट हो जा रहा है, और इसका इंडिविजुअल को नहीं मिला के एक इंटीजर का जो साइज होगा उतना वो लेगा। उसका वो जो इंटीजर का टोटल आपका कितना आ जाएगा, 8 16 32, टोटल 32 बीट का रहेगा, 32 बीट के अंदर आपको रहना चाहिए। तो इसी हिसाब से ये काम करता है। सो इसको बोलते हैं अपना बीट फील्ड, इसको बोलते हैं अपना बीट फील्ड। और स्ट्रक्चर के अंदर और एक स्ट्रक्चर रहेगा, स्ट्रक्चर के अंदर और एक स्ट्रक्चर रहेगा, उसको बोलते हैं नेस्टेड स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर सेम को रेफर करेगा। अभी ले लीजिए कि मैं यहाँ पे लिख दिया इसमें, और स्ट्रक्चर के अंदर और एक स्ट्रक्चर लिख दिया स्टूड 2, ये क्या हो गया, ये स्ट्रक्चर हो गया स्टूड के अंदर, ये अगेन एक स्ट्रक्चर आ गया, स्ट्रक्चर के अंदर अगेन एक स्ट्रक्चर, वही सेम स्ट्रक्चर आ गया। सो स्ट्रक्चर का जो वेरिएबल रहेगा, स्ट्रक्चर का जो वेरिएबल रहेगा, यहाँ पे ले लीजिए कि मैं यू रख दिया, तो कुछ भी इस तरीके से वो रहता है। ऐसे में आपको बहुत कम ही यूज होगा, वो सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर में आते हैं। सो ये हो गया आपके स्ट्रक्चर, बिट फील्ड एंड ऑलमोस्ट यूनियन का डिफरेंस, स्ट्रक्चर एंड यूनियन का डिफरेंस, एंड योर और किस तरीके से आपका ऑप्टिमाइज हो रहा है साइज का, ये सारे आपको स्ट्रक्चर का जितने भी आपके सिलेबस में होंगे वो सारे यहाँ पे कवर हो गए हैं। सो हम नेक्स्ट देखेंगे एरे, एरे किस तरीके से काम करता है। थैंक यू।